आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। 2026 को वो ऐतिहासिक दिन आ जाएगा। आज ये बहुत ही भावुक पल है कि एक ट्रेन में जो चर्चा मित्र JP मिश्रा जी के साथ जो छोटी सी चर्चा जो हुई और वो एक इतना बड़ा विशाल रूप उसने लिया, इससे बड़ा इस हमारी ज़िंदगी के बीच में इससे बड़ा भावुक क्षण शायद ना कभी आए और ना कभी आएगा। उस चर्चा मैंने जो देखी थी, एक वृद्धजन दिवस जो 1 अक्टूबर को आता है, उस वृद्धजन दिवस पर एक उस पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। वो डॉक्यूमेंट्री में वृद्धजनों की जो दशा भावुकता हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता, अश्रु धारा बह उठी। समय बीतता गया, 3, 4, 5 महीने या 8, 9 महीने के बाद मैं ग्वालियर जाने का जब मौका मिला तो वापसी पे ट्रेन में मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा मिश्रा जी, आप जो है इतने अच्छे कार्य आप करा रहे हैं, हर साल बेटियों की शादियां करा रहे हो ना, उसके विषय में कुछ ना कुछ किया जाए। तो मिश्रा जी ने कहा कि बिल्कुल इस पर विचार करते हैं। अब संयोग देखिए, प्रकृति को क्या मंजूर था, अगले पल 1 अक्टूबर को अगले साल जी न्यूज़ पर वही जो डॉक्यूमेंट्री रिपीट हुई था, कुछ करूँगा। और वो जो पल था वो इस गीत आश्रम की नींव का पल था। सर, अभी वृद्धाश्रम में आपके में जी ये 28 जून 2026 से इसका लोकार्पण समारोह है। जो 3 ब्लॉक बनते हैं, 3 ब्लॉक में से जो पहला ब्लॉक है उसकी पहली मंजिल जो बन चुकी है, इसमें लगभग 25 से 30 जो हमारे वृद्धजन हैं उनकी व्यवस्था यहाँ रहने की गई है। भली भांति से हमने जो नियम बनाए हैं उस नियमों का पालन, उसके नियमों के अंतर्गत जो भी इसके पात्र होंगे उनको इसके लिए हमें पूर्ण रूप से उनकी सेवा की जाएगी। हम इसे तपोभूमि के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। जिसके शुभारंभ के मौके पर हमने विनोद बाबा जी को भी दिया है, हेलीकॉप्टर बाबा जी को भी हमें निमंत्रण दिया है। और जो समाज के जो हमारे जो समाज सेवी जो बड़े खुशी के हैं और आसपास के एरिया के हैं, उन सबको हमने निमंत्रण दिया है। आप पत्रकार बंधुओं को भी हमारा पूरा निमंत्रण आपको प्राप्त भी हो गया और आज हम सब मौखिक रूप से भी आपको हमारे पत्रकार बंधु हैं उन सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सभी का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस भरी दोपहरी में आपने हमारा सहयोग किया और आप इस तपती दोपहरी में इस आश्रम में आए हैं। श्री हरिदास शीतल छाया ट्रस्ट वृद्ध असहाय जीव प्राणी आश्रम आज से लगभग 10 साल पहले एक कॉन्सेप्ट देखा, एक डॉक्यूमेंट्री देखी। हमारे जो बड़े भाई हमारे मित्र हैं मनोज धन जी ने, हमने मिलकर ये मन बनाया था कि जो दुनिया में ऐसे लोग हैं अपने जीवन में तपस्या करना चाहते हैं, जिनके बच्चे, जिनकी औलाद ठीक से परवरिश नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम सहयोगी बने। इस दृष्टि से आप सबसे कई बार वार्ता भी हुई है, आपसे कई बार चर्चा भी हुई है कि एक ऐसा वृद्ध असहाय आश्रम जहां ईश्वर की कृपा से ठीक से सेवा हो सके, उनके खाने की, पीने की, रहने की, मेडिकल की सारी सुविधाएं मिल सके। इस तरह से इसमें बहुत लोग जुड़े, लगभग 65 लोग जुड़े। हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्रीमान रामकिशोर अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने पूज्य पिताजी के नाम से हमें ज़मीन उपलब्ध कराई है। इसके अलावा जो इसमें नीम की ईंट की तरह जो सदैव याद रखे जाएंगे, माननीय श्री रोशनलाल सौखिया जी, जिन्होंने पूरे दिन रात मेहनत करके, परिश्रम करके आज इस मुकाम पर हम सब लोग पहुँचे हैं। इसके साथ साथ ट्रस्टी और संरक्षण मंडल बंधु सभी ने हमें धन का सहयोग भी दिया है और आप सबका सहयोग तो हमेशा याद रहेगा। हमारे सभी मित्र, मैं नाम लेके नहीं लूँ, सभी पत्रकार बंधुओं ने कहा हम पत्रकार बाद में हैं, लेकिन ऐसी अच्छी संस्था के लिए हम आपके साथ में, आपके बड़े छोटे भाई की तरह से हैं और तन मन धन से आपका सदैव सहयोग करेंगे और किसी भी प्रकार का आप लोगों ने हमसे कोई अपेक्षा नहीं की। सबसे बड़ी बात हमारे लिए गौरव की बात है, आप सबका सदैव सहयोग रहा। मैं समाज से अपील करता हूँ, आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि वृद्ध असहाय जीव प्राणी आश्रम में ऐसे लोग जिनकी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है समाज में, वो यहाँ रहें, तपस्या करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और हम अपने समाज के माध्यम से उनके तन मन धन से सहयोग करेंगे। और आगे की वार्ता के लिए मैं अपने बड़े भाई मनोज धन जी से आमंत्रित करता हूँ कि वे आश्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दें। एक हमारे सम्माननीय माता पिता के लिए, जो हमारे माता पिता समान हैं, उनकी सेवा के लिए बनाया गया है। जो बिल्कुल असहाय हैं, उन्हें समाज से अपने पुत्रों द्वारा इसी तरह से निष्कासित कर दिया गया है। उनका ये आश्रय तपोभूमि बनेगा। ये कुल जमीन हमने 3 एकड़ खरीदी है और ये सारे समाज के सहयोग से
और इस ज़मीन में सबसे ज़्यादा सहयोग माननीय रामकिशोर जी जो रेड्डी मेडिकल वाले हैं वही इसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस ज़मीन को खरीद के दिया है। उनने अपने सभी साथियों के सहयोग से जो लगभग 60% लोग इसमें जुड़ चुके हैं, इसके अलावा भी जिनके नाम नहीं है उन्होंने भी कुछ दान दिया है। बहुत से लोगों ने कमरे बनवाए हैं और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब लोगों के पत्रकारों के द्वारा भविष्य में इस आश्रम को उस शिखर पर पहुँचाना है जो इस समय आपको जो निर्माण मिल रहा है ये तो एक तुच्छ निर्माण है। अभी इस तरह के 4 ब्लॉक बनने की संभावना है। जगह को हमने नक्शा उस हिसाब से बनाया है और इसको हम 4 मंजिल तक ले जाने का हमारा योजना है। बाकी सब्जी के पास से क्या होगा ये कई सही जाने। हम आप लोगों से ये प्रार्थना करते हैं भविष्य में समाज के लोग किसी भी रूप में ऐसे जनों की सेवा के लिए अपने जन्मदिन पर अपने जो है किसी पुत्र के जन्मदिन का किसी छोटे मोटे अपने जो समाज में कार्यक्रम होते उसके सहयोग से यहाँ अपना कार्यक्रम करेंगे तो हमारे वृद्धजन जो है वो खुश होंगे और उनको सहयोग भी मिलेगा। मैं आपसे आशा करता हूँ आप इस तरह के विचार रखें ताकि लोग यहाँ जुड़ें। थैंक यू। यहाँ पर हमारे वृद्धाश्रम के मामले में जब से मेरी इतनी अपने अंदर से एक भावुकता आई कि मैं भी इनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हुआ और यहाँ पे भी इनके साथ में मेरे शरीर से शारीरिक तन मन धन की आवश्यकता पड़ेगी मैं इनके साथ हूँ। और ये समाज में एक बहुत अच्छा कार्य है कि जो वृद्ध माता पिताओं का और बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हैं वो दिन रात तरक्की करने के रास्ते अपना भूलते हुए जाता है। Thank you.